न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश की खबरों में। चलिए डालते हैं नजर हेडलाइंस की। कुनों में फिर बड़ा चीतों का कुनबा। मादा चीता निर्वा ने दिया 5 शावकों को जन्म। राजामौली ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत को लेकर दी बड़ी अपडेट। कंफर्म की एक्टर्स की कास्टिंग। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री के बीच होगी अहम बैठक। पहलगाम को लेकर हो सकती है चर्चा। अब चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। कूनो नेशनल पार्क से वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आई है। यहाँ मादा चीता निर्वा के 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। इस नई वृद्धि के साथ अब पार्क में चीतों की कुल संख्या 29 हो गई है, जो भारत में चीता पुनर्वास योजना की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। कूनो नेशनल पार्क में चीता परियोजना के तहत अफ्रीकी देशों से लाए गए चीतों के प्राकृतिक वातावरण में सफल प्रजनन को वन विभाग और विशेषज्ञों की कड़ी मेहनत का परिणाम बताया जा रहा है। हाल ही में कूनो से 2 चीते मंदसौर के गांधी सागर अभयारण्य में शिफ्ट किए गए, जिससे पार्क में चीतों की संख्या 24 रह गई थी। लेकिन अब निर्वा के 5 शावकों के आगमन से ये आंकड़ा फिर से 29 पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर सोशल मीडिया के माध्यम से खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि कूनो में नए मेहमानों का स्वागत है। अत्यंत प्रसन्नता है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का कुनबा निरंतर बढ़ रहा है। हाल ही में 5 वर्षीय मादा चीता निर्वा ने 5 शावकों को जन्म दिया है। अब चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। महाकाव्य महाभारत के एक ऐसा विषय है जिस पर कई लोग फिल्म बनाना चाहते हैं। वही इस महाकाव्य पर बी.आर. चोपड़ा एक धारावाहिक बना भी चुके, जो सुपरहिट रहा। अब बाहुबली और RRR जैसी फिल्मों का निर्माण करने वाले निर्देशक SS राजमौली भी महाभारत पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाल ही में राजमौली ने अपनी इस ड्रीम प्रोजेक्ट की कास्टिंग को लेकर एक बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद फैंस राजमौली की महाभारत को लेकर और भी उत्साहित हो गए। हाल ही में निर्देशक SS राजमौली अभिनेता नानी की आगामी फिल्म हिट द थर्ड केस के प्री रिलीज इवेंट में पहुंचे थे। इस दौरान निर्देशक ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत को लेकर एक बड़ा अपडेट साझा किया। दरअसल इवेंट के दौरान कार्यक्रम की होस्ट सुमा कनकला ने राजमौली से महाभारत की कास्टिंग के बारे में सवाल किया। इस सवाल का जवाब देते हुए राजमौली ने ये कंफर्म किया कि अभिनेता नानी महाभारत का हिस्सा होंगे। अब उनसे पूछा गया कि क्या नानी महाभारत का हिस्सा होंगे, तो राजमौली ने कहा केवल नानी की कास्टिंग तय है। राजमौली के जवाब देते ही दर्शकों में उत्साह देखने को मिला और उन्होंने जोरदार तालियां बजाई। राजमौली इन दिनों महेश बाबू के साथ फिल्म SSMB 29 की शूटिंग में व्यस्त है। इस दौरान जब राजमौली ने SSMB 29 के बारे में कोई अपडेट देने के लिए पूछा गया, तो निर्देशक ने चुप्पी साधे रखी और इस पर कुछ भी बोलने से परहेज किया। SSMB 29 में महेश बाबू के साथ अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी नजर आएंगे। फिलहाल फिल्म की शूटिंग चल रही है, इसलिए फिल्म के बारे में अब तक कोई अधिक जानकारी सामने नहीं आई। अब चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री के बीच होगी अहम बैठक। पहलगाम को लेकर हो सकती है चर्चा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हर भारतीय को इस बात का इंतजार है कि देश कब और कैसे इसके गुनहगारों को सजा देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही आतंक के सरगनाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कर चुके। बीते दिन भी मन की बात भी उन्होंने आतंकियों को कठोरतम सजा देने और पीड़ितों को न्याय देने की बात दोहराई थी। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उनसे अहम मुलाकात करने वाले हैं। चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति जाने माने कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले पर अपनी हालिया टिप्पणी पर सफाई दी। उन्होंने सोमवार को कहा कि उनके इरादों को गलत समझा गया, जिसे स्पष्ट करना उनकी जिम्मेदारी है। वाड्रा ने यह भी कहा कि ये पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हैं और भारत के साथ खड़े। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा, चूंकि मेरे इरादों का मतलब निकाला गया, इसलिए मैं समझता हूं कि उन्हें स्पष्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं ईमानदारी, पारदर्शिता और सम्मान के साथ खुद को स्पष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैंने कुछ दिनों तक मौन रहने का फैसला किया, लेकिन इसे उदासीनता या देशभक्ति की कमी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। वास्तव में ये मेरे देश के प्रति मेरे गहरे प्रेम, सत्य,
मेरे गहरे सम्मान और समर्पण के प्रति मेरी प्रतिबद्धता के कारण है कि मैंने बोलने से पहले चिंतन करने का समय लिया। मौन वह चरण है जहां जिम्मेदारी परिपक्व होती है, भावनाएं शांत होती है और शब्दों को आवेगपूर्ण तरीके से चुनने के बजाय सावधानी से चुना जा सकता है। इससे पहले 23 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम हमले को कायरतापूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा था कि इस तरह के हमले किसी भी वैध उद्देश्य को पूरा करने में विफल रहे हैं, ये केवल सामाजिक विभाजन को गहरा करते हैं। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ। ऐसी घटनाएं किसी मुद्दे को नहीं उठाती। नागरिकों पर हमला करके मुद्दों को उठाना कायरतापूर्ण तरीका है। धर्म और राजनीति को अलग अलग रहना चाहिए। आतंकवादियों ने लोगों की पहचान की जांच करने के बाद उन्हें मार डाला क्योंकि उन्हें लगता है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। अब चलिए डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। वह लगातार नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। हालिया उल्लंघन 27-28 अप्रैल 2025 की रात को किया गया। पाकिस्तानी सेना ने अपनी ओर की चौकियों से कुपवाड़ा और पूंछ जिलों के विपरीत क्षेत्रों से बिना उकसावे के गोलीबारी की। नियंत्रण रेखा के पार ऐसे उल्लंघन बीते 4 दिनों से किए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान की ऐसी कायराना हरकत आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक लड़ाई के डर का नतीजा है। उसे हर पल यही डर सता रहा है कि इस बार भारत बालाकोट और पुलवामा हमले के बाद किए गए जवाबी हमले से खतरनाक मोर्चा खोलेगा। इसी बिलबिलाहट में पड़ोसी चटपटा रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत की सख्त कार्रवाइयों से चटपटा रहे पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। लगातार अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली हरकतें कर रहा है। 26-27 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने तूतमारी गली और रामपुर सेक्टर के सामने नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। ऐसे ही 25-26 अप्रैल की रात को नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी सेना चौकियों की ओर से गोलीबारी की गई थी। इससे पहले 24 अप्रैल की रात को भी नियंत्रण रेखा पर कुछ स्थानों पर पाकिस्तानी सेना की ओर से फायरिंग की गई। पीएम मोदी ने कहा कि हमें इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हम एक दृढ़ राष्ट्र के रूप में अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना है। भारत के लोगों में जो आक्रोश है वो पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद दुनिया भर से लगातार संवेदनाएं आ रही है। कई राष्ट्र अध्यक्षों ने मुझे भी फोन करके पहलगाम की घटना पर दुख जताया। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की भी सभी ने कठोर निंदा की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा और न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। दर्शकों, एक वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबर। आप बने रहे हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूर।